नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य दीनानाथ चौबे स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल पर। और आज मैं जो उपाय लेकर आया हूं 24 अक्टूबर 2024 दिन गुरुवार, गुरु पुष्य योग, एक दिन में विवाह होने का योग बनेगा। बस यहाँ दबा दें 7 हल्दी की गांठ। प्रिय दर्शकों, यह एक चमत्कारी उपाय है जिसे करने के बाद आज तक कोई विफल नहीं हुआ है, सभी को सफलता प्राप्त हुई है। और गौ माता की कृपा आपके जीवन में बरसती रहे, माँ भगवती की कृपा आपके जीवन में बरसती रहेगी और देवगुरु बृहस्पति की कृपा आपके जीवन में बरसे, क्योंकि गुरु पुष्य नक्षत्र उस दिन गुरुवार के दिन यह जो गुरु पुष्य योग बन रहा है और यह ऐसा नक्षत्र होता है और एक ऐसा योग होता है कि पृथ्वी पर, वायुमंडल पर, भूमंडल पर ग्रह नक्षत्रों का एक ऐसा योग भ्रमण करते रहता है कि आप बच्चों के लिए जो भी उपाय करेंगे, एक छोटा से छोटा उपाय भी करेंगे, गुरु पुष्य योग के दिन मात्र एक दिन में ही बच्चों के विवाह होने का योग बन जाएगा, शीघ्र से शीघ्र उनकी विवाह हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, कार्तिक मास में यह उपाय जो आप कर रहे हैं, मात्र एक दिन ही अगर आपने गुरु पुष्य योग के दिन जो नक्षत्र पड़ रहा है, गुरु पुष्य योग नक्षत्र जो पड़ रहा है, इस पे जो उपाय करेंगे, आपके बच्चे बच्चियों की विवाह में आ रही परेशानियां हमेशा के लिए समाप्त होगी और बच्चों के कुंडली में जो बड़े से बड़े दोष होंगे, नजर दोष हो, चाहे बड़े से बड़ा काल सर्प दोष हो, मांगलिक दोष हो, गुरु चंडाल दोष हो, या ग्रहण दोष हो, या राहु केतु शनि जनित कोई भी दोष होगा, मात्र एक दिन में वह दोष समाप्त हो जाएगा, बच्चों का शीघ्र से शीघ्र विवाह हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, यह ऐसा उपाय है जो मैं लेकर आया हूं। अगर आप शुरू से अंत तक हमारी इस वीडियो में बने रहे, अगर आपने इस उपाय को कर दिया, तो यकीन मैं दिलाता हूं 100% कैलकुलेशन के साथ यह उपाय लेकर मैं आया हूं। इस उपाय को करना न भूलें कि आपके जीवन में यह 4 चांद लगाने वाला उपाय है। इसको जरूर करें कार्तिक मास में, वो भी गुरु पुष्य नक्षत्र, और एक ऐसा योग होता है जो गुरु पुष्य योग, ऐसा एक योग बनता है, ऐसे ग्रह नक्षत्रों का भूमंडल पर एक ऐसा योग बनता है, भ्रमण करते रहता है, जिससे कि बड़ा से बड़ा जो दोष होंगे पल भर में समाप्त हो जाएंगे। करना जो होगा हूबहू आप शुरू से अंत तक इस वीडियो में जरूर बने रहें, क्योंकि जब शुरू से अंत तक नहीं बने रहेंगे तो आप इस उपाय को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि उपाय को सुनना बहुत जरूरी है, वो भी कंसंट्रेशन के साथ, ध्यान के साथ सुनेंगे, तभी शुरू से अंत तक बने रहेंगे, तभी आप इस उपाय को सुन पाएंगे और समझ पाएंगे, जो कि कैसे करनी है उपाय और क्या करनी होगी, क्या क्या सामग्रियां लेनी होंगी। ये उपाय अगर आप जान जाएंगे और आपने कर लिया, तो भूमंडल पर ग्रह नक्षत्रों का, क्योंकि गुरु पुष्य योग जो होता है, भूमंडल पर ग्रह नक्षत्रों का ऐसा योग भ्रमण करते रहता है कि जो भी व्यक्ति, बच्चे बच्चियां स्वयं कर सकते हैं इस उपाय को, माता पिता भी बच्चों का नाम गोत्र लेके कर सकते हैं। अगर हूबहू आपने कर लिया तो यकीन मानिए 100% आप उस दिन कामयाब होंगे। और जीवन में आ रही बाधाएं जो बीच बीच में हम सुनते रहते हैं कि हमने तो बहुत सारे उपाय कर लिए महाराज जी, लेकिन कभी भी हमको सफलता नहीं मिली। कभी भी आप प्रयास करते हैं, रिश्ते आते हैं, बड़े बड़े रिश्ते आते हैं, क्योंकि बच्चे देखने में सुंदर हैं, आपके पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, धन दौलत है, देखने में सुंदर हैं, फिर भी थोड़ी से थोड़ी ऐसी अड़चन आ जाती है, दुविधा आ जाती है जीवन में, जिससे कि उनकी बात पक्की नहीं हो पाती है। लगता है कि महाराज जी इस बार तो बात बन ही जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं बात बीच में ही अटक जाती है, कोई ना कोई अड़चन आ जाती है, दुविधा आ जाती है। लगता है कि कल फोन कॉल्स तो आ ही जाएगा, कल अब बात पक्की हो जाएगी, इस बार लग रहा है पक्का हो जाएगा, लेकिन वो फोन कॉल्स कभी आता ही नहीं। रिश्ता शादी में कन्वर्ट 100% कन्वर्जन उसका नहीं हो पाता है, आप में नेगेटिविटी आ जाती है, और जिससे कि आपको लगता है कि मैं अब जीवन में कभी कामयाब नहीं हो सकूंगा। तो मैं उन लोगों को कहना चाहूंगा जो अपने जीवन में थक चुके हैं, जो लगता है कि यह संभव है, लेकिन सब कुछ संभव है इस जीवन में। मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि असंभव बोल के कोई शब्द नहीं होता है, क्योंकि एक ही ऐसा दिन काफी है आपके बच्चे बच्चियों की कुंडली के दोष को समाप्त करने के लिए, और वह है जो मैं 24 अक्टूबर
दिन गुरुवार, गुरु पुष्य योग, जिस दिन की भूमंडल पर, पृथ्वी लोक पर, पृथ्वी मंडल पर, भूमंडल पर ऐसा एक योग भ्रमण करेगा। जिस उपाय को कर लिया तो यह यकीन मैं दिलाता हूं कि गुरु पुष्य योग जो बन रहा है वो 100% आप जो भी चाहेंगे, बच्चों के लिए अच्छा रिश्ता चाहेंगे, अच्छा रिश्ता आपको प्राप्त होगा और बच्चे बच्चियों की शीघ्र विवाह हो जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, सर्वप्रथम मैं चाहूंगा कि जो लोग हमारे चैनल पर नए नए आए हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसे शेयर करें, जिससे कि आप भी पुण्य के भागी बन सकेंगे। अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपके पास जाता है और आसानी से हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो आपको प्राप्त होगा और जीवन में आ रही बाधाएं जो समाप्त करने का जो मैं उपाय बताता हूं विवाह से संबंधित, वह आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो समय समय पर मैं विवाह से रिलेटेड बनाते रहता हूं, तो आप सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको यह वीडियो आसानी से कभी भी आपको प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो प्रिय दर्शकों, अब चलते हैं ज्यादा विलंब न करते हुए उपाय की तरफ। तो आपको करना क्या है, स्नान ध्यान से निर्वृत्त होकर के 24 अक्टूबर 2024 गुरु पुष्य योग, एक दिन में विवाह होने का योग बनेगा। आपको 24 अक्टूबर दिन, गुरुवार के दिन इस उपाय को करना है। स्नान ध्यान से निर्वृत्त होकर 24 अक्टूबर वाले दिन, गुरुवार के दिन, आपको स्नान ध्यान करके पीला वस्त्र धारण करें और शुद्ध वस्त्र धारण करके अपने पूजा के मंडप में विराजित देवी देवता को एक घी का दीपक, सर्वप्रथम आपको क्या करना है, लक्ष्मी नारायण भगवान का ध्यान करके, भगवान विष्णु का, हरि का ध्यान करके आपको करना क्या है, ये घी का दीपक अपने मंदिर में विराजित देवी देवता को दिखा करके रख देनी है। उसके बाद आपको जो सामग्रियां मैं बता रहा हूं, क्या क्या सामग्रियां होंगी, 7 हल्दी की गांठ और पहली बनी हुई रोटी। घर में एक रोटी तैयार करें, जो पहली रोटी होगी उसे गौ ग्रास के रूप में रखें। उसको गाय के खिलाने के लिए आपको एक रोटी तैयार कर लेनी है। शुद्ध आटा होना चाहिए, बाजार से आटा मंगा लें और एक रोटी तैयार करें और थोड़ा सा गुड़ रख लें और एक चुटकी हल्दी उस पर, रोटी के ऊपर लगा लें। जो पाउडर वाली हल्दी होती है ना, वो थोड़ी सी पाउडर वाली हल्दी छीट दें उस रोटी के ऊपर और उसके ऊपर गुड़ रख लेना है, उसे फोल्ड कर लेना है और लेकर के थाली में रख लें। और उसके साथ साथ में आपको करना क्या है कि एक लोटा जल ले लें, उसमें थोड़ा मीठा डाल लें और थोड़ा सा जो है अक्षत डाल लें और गंगा जल मिला लें। इस लोटे को तैयार कर लें और एक घी का दीपक ले लें, इस और का दाल भी उस लोटे के अंदर जल में डाल लें, एक लोटा तैयार कर लें, ठीक है। और इसके बाद एक घी का दीपक ले लें और साथ में 7 हल्दी की गांठ कलावा से बांध करके लेकर के थाली में ले लें और सारी सामग्रियों को लेकर के चले जाएं केले के पेड़ के पास। केले के पेड़ के पास जाकर के भगवान हरि, लक्ष्मी नारायण भगवान का ध्यान करें और थोड़ी सी मिट्टी को खोद करके, जो जड़ के सामने मिट्टी है उसको खोद लें और इसके बाद 7 बार अपने ऊपर से, बच्चे बच्चियां स्वयं कर रहे हैं तो 7 बार वार करेंगे अपने ऊपर से क्लॉकवाइज। 7 हल्दी की गांठ जो कलावा से आपने बांध के लिया है, 7 हल्दी की गांठ, उसे अपने ऊपर से 7 बार वार कर लेनी है और मिट्टी को खोद करके, जो केले के पेड़ के पास जो जड़ के सामने मिट्टी को हटा करके वहीं 7 हल्दी की गांठ अपने ऊपर से 7 बार वार करके दबा दें। या माता पिता कर रहे हैं तो बच्चों के फोटो के ऊपर से या उनका नाम गोत्र लेकर के अपने हाथ में लेकर संकल्प करके कि हमारे बच्चे का शीघ्र विवाह हो जाए, ऐसा कह के ग्रह दोष समाप्त हो जाए। माता पिता भी उस गड्ढे में थोड़ा सा गड्ढा करके जड़ के सामने, केले के पेड़ के सामने उसे दबा दें, मिट्टी में 7 हल्दी की गांठ को दबा दें। या बच्चे बच्चियां भी स्वयं कर रहे हैं तो उसे दबा दें और घी का एक दीपक प्रज्वलित करके वहां रख दें। और जो लोटा का जल लेके गए हैं आप, उसमें जो चना की दाल आपने डाला है, मीठा डाला, थोड़ा एक चुटकी हल्दी डाला है, लोटा को और गंगा जल उसमें मिला लिया है, शुद्ध लोटे को भर के आप ले जाकर के सबसे पहले भगवान का ध्यान करेंगे, लक्ष्मी नारायण भगवान का ध्यान करके, विष्णु भगवान का, हरि का ध्यान करके एक लोटा जल अवश्य केले के पेड़ में डाल दें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः कह के एक लोटा जल सबसे पहले अर्पित करें। फिर घी का दीपक जो है प्रज्वलित करके पहले लोटा से जल ढालेंगे केले के पेड़ में। इसके बाद घी का दीपक लेके गए हैं उसे जला करके प्रज्वलित करके जड़ के सामने रख देंगे। फिर थोड़ा सा मिट्टी खोद करके जो 7 वार कर ले करके अपने ऊपर से क्लॉकवाइज वार करके हल्दी की गांठ आपको 7 बार क्लॉकवाइज वार करके बच्चे बच्चियां, माता पिता, बच्चों का नाम गोत्र लेकर के मिट्टी में दबा देंगे। दबाने के बाद वहीं बैठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः एक माला
कम से कम 108 बार या 11 बार कम से कम, या 21 बार, 21 या 11 कम से कम जरूर करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इसके बाद चला जाना है, जो रोटी आप लेके गए हैं, गुड़ रख के, थोड़ा हल्दी रख के, फोल्ड करके जो रोटी आपने लिया है, उस रोटी को गौ माता अगर कहीं भी पास में मिल जाए, उस दिन गुरु पुष्य योग जिस दिन बन रहा है, उसी दिन आपको क्या करना है, गौ माता को दिन में कभी भी आप जा करके गौ माता को रोटी खिला दें। गौ माता को आप रोटी खिलाएंगे, 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। और साथ में थोड़ा सा जल भी ले जाए एक लोटे में, वह जल जो है दाहिने पैर पर गिराकर गौ माता का, और चरणों को स्पर्श करके अपने माथे से जरूर लगा लें, क्योंकि 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद भी मिलेगा, साथ में गुरु पुष्य योग भी होगा, और साथ में देवगुरु की कृपा होगी, और बच्चों की कुंडली में आ रही बाधा समाप्त करने के लिए यह दिन बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि गौ माता का भी आशीर्वाद मिलेगा, और साथ में लक्ष्मी नारायण भगवान भी कृपा करेंगे, गौ माता भी कृपा करेंगी, और 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होगा। उसे माथे से स्पर्श जरूर करें, गौ माता के चरणों को स्पर्श करके, उनको रोटी खिला करके, और जल से धो करके उनके पैरों को माथे से जरूर स्पर्श करें, क्योंकि 33 करोड़ देवी देवताओं का जब आशीर्वाद मिलेगा तो बड़े से बड़े दोष जो होंगे कुंडली को समाप्त हो जाएंगे, और जल्द से जल्द आपके बच्चे बच्चियों का शीघ्र अतिशीघ्र विवाह हो जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, बच्चों के शीघ्र विवाह होगा ही, ऐसा अगर आपने उस दिन उपाय गुरु पुष्य योग जो बन रहा है 24 अक्टूबर दिन गुरुवार के दिन आपने अगर कर लिया यह उपाय, तो आपके बच्चे बच्चियों का शीघ्र शीघ्र विवाह हो जाएगा, मनपसंद पति मनपसंद पत्नी प्राप्त होगी, और आपके बच्चे के जीवन में जो रुकावट आ रही है विवाह में, शादी विवाह में, वो बाधाएं समाप्त होंगी, और शीघ्र शीघ्र उनका विवाह हो जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। कुंडली विश्लेषण के लिए हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट अवश्य करें। अपने बच्चों का नाम, जन्म तिथि, जन्म का समय, जन्म का स्थान लिखकर अवश्य भेजें। मैं बता दूंगा आपके बच्चे बच्चियों की शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, जीवन साथी कैसा मिलेगा, लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी, और जीवन विवाह के बाद भी कैसा रहेगा, घर बर कैसा प्राप्त होगा। सारी बातों के लिए हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट अवश्य करें। तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय।